नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, भगवान गणपति की पूजा हर मौके पर, हर अवसर पर की जाती है ताकि संकटों का नाश हो। लेकिन माघ महीने में एक विशेष पूजा उनकी की जाती है ताकि जीवन के हर संकट का पूरी तरह से नाश हो जाए और संतान से संबंधित अगर कोई कष्ट है, कोई समस्या है, तो वो समस्या दूर हो जाए। हम बात कर रहे हैं आज संकष्टी चतुर्थी की। क्या है संकष्टी चतुर्थी की महिमा और क्या है इसका पूजा विधान, इस विषय पर आज बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 17 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है मघा नक्षत्र, दोपहर 12:45 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं दिनांक 17 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान है मकर राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में, मंगल कर्क राशि में, बुध धनु राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, शुक्र और शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं संकष्टी चतुर्थी की। संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या है और धार्मिक रूप से इसकी मान्यताएं क्या हैं। देखिए, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको सकट चौथ भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश की और चंद्रदेव की उपासना करने का विधान है। शास्त्र कहता है कि जो कोई संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना करता है, उसके संकट टल जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। संकष्टी चतुर्थी का मतलब है वो तिथि जो आपके जीवन के संकटों को हमेशा टाल दे। ये जो पूजा है, ये मुख्यतः संतान के कल्याण और मंगल के लिए की जाती है। तो अगर
कोई महिला या पति पत्नी मिल करके गणपति की पूजा करते हैं संकष्टी चतुर्थी पर, तो संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी अगर समस्याएं हैं तो ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस बार संकष्टी चतुर्थी का जो संयोग है वो 17 जनवरी को बना हुआ है। संकष्टी चतुर्थी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ की चिंता न करें, परिवार में विवादों से बचें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्ते आपके मधुर होंगे, वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की आपको प्राप्ति होगी, सर्दी जुकाम से बचने का प्रयास करिए। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर कोई पुरुष या स्त्री संकष्टी चतुर्थी का उपवास रख करके गणपति की और चंद्रदेव की उपासना करे तो उसको किस किस तरह के लाभ हो सकते हैं। देखिए, संकष्टी का मतलब संकट टल जाना, संकट कट जाना। इसीलिए संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना से हर तरह का संकट नष्ट होता है, नाश होता है। संतान प्राप्ति की समस्या दूर होती है और अगर संतान तो है लेकिन संतान संबंधी कोई समस्या है तो उसका निवारण होता है। अगर कुंडली में अपयश के या बदनामी के योग हैं, अपयश के या संकट के योग हैं, तो ये योग कट जाते हैं। कोई भी काम आप बड़े तरीके से कर रहे हों, बड़े समय से, बड़ी मेहनत से कर रहे हों और वो काम ना हो पा रहा हो, तो संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना से हर तरह के कार्य की बाधा दूर होगी। अगर कोई आर्थिक समस्या है, अगर कोई धन की समस्या है, कर्ज की या ऋण की समस्या है, तो धन और कर्ज की समस्याओं में सुधार होगा। तो संकष्टी चतुर्थी ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं ही पूजा करेंगी। अपने बच्चों के लिए पुरुषों को भी
इस दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान गणेश की पूजा करना चाहिए, ताकि उनके पूरे जीवन के जो कष्ट हैं, जो संकट हैं, वो दूर हो जाएं। इस पर्व के पूजा विधान की बात भी करेंगे, लेकिन आपको फिर से बता दें कि कार्यक्रम के अंत में बात होगी लकी टिप की और सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, परिवार में विवाद से बचाव करिए। धन के खर्चों पर ध्यान बनाए रखें। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मान सम्मान आपको मिलेगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। परिवार में खुशहाली आएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा सामान्य तरीके से एक आम आदमी कैसे करेगा। प्रातः काल कोशिश करें 12 बजे के पहले नहा लें और गणेश जी की पूजा का संकल्प लें। दिन भर जलाहार यानी जल ग्रहण करें या फलाहार यानी फल ग्रहण करें। संध्या काल में भगवान गणेश की विधिवत उपासना करें। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें या भगवान गणेश के मंत्र हैं ओम गंग गणपतये नमः, वक्रतुंडाय हूम, किसी भी मंत्र का जप करें। संकष्टी चतुर्थी में भगवान को तिल के लड्डुओं का भोग लगता है। तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। दूर्वा और पीले फूल अर्पित करें। चंद्रमा को अर्घ देंगे। निगाह नीची करके चंद्रमा के दर्शन नहीं करेंगे। भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें, उनकी स्तुति करें और जैसी आपकी कामना हो उसकी पूर्ति की प्रार्थना करें। देखिए, संकष्टी चतुर्थी के चंद्रमा को कलंक का चंद्रमा मानते हैं। पौराणिक मान्यता ये है कि अगर आप कलंकी चंद्रमा को देखते हैं तो आपको अपयश मिलता है, आपके ऊपर कलंक लग सकता है। तो इस कलंक से मुक्ति पाने के लिए अगर आपने चंद्रमा को देख ही लिया मान लीजिए, तो इस कलंक से मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश की पूजा करें या भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की कथा है
उस कथा को सुनने से चंद्र दर्शन का दोष भंग हो जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी बुजुर्ग की सेहत बिगड़ सकती है, सतर्क रहिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अपने टाल दें। सफेद मिठाई का एक दान अगर आप कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन का लाभ होगा। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। करियर में आपके लाभ होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशियों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर संतान के लिए आपके मन में कोई चिंता है, कोई विचार है, कोई तनाव है कि संतान की उन्नति नहीं हो पा रही, संतान का विवाह नहीं हो पा रहा, संतान को संतान नहीं हो पा रही है, तो हर बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण की उपासना अगर आप पीले फूलों से करें और संतान के लिए प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 17 जनवरी शुक्रवार को प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो भगवान गणेश की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।